देगा ही देगा, क्योंकि अब ये नवरात्रि पता नहीं कब आएगी, जो आई है पता नहीं कितने सालों बाद आएंगे। तो इसमें जितनी तैयारी हम कर सकते हैं कर लें, हमारे लिए लाभदायक है। माँ जी मातृशक्ति को समर्पित नवरात्र का उत्सव भारत के साथ ही पूरे विदेशों में बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार माता जी गज पे आई हैं, हाथी पे आई हैं, क्या कहेंगी, कितना लोगों के लिए शुभाशीष भरा अवसर है? ये नवरात्रि बहुत ही शुभ है, क्योंकि 20 साल बाद आई है नवरात्रि। और हमारा देवी भागवत कथा शशि चंद्र गजारोहा सोमवार को और सोमवार और रविवार को आती हैं, तो गज पर बैठ करके आती हैं। ये गज पर बैठ के आई हैं तो यहाँ सुख समृद्धि ऐश्वर्य हर घरों में प्राप्ति होगी। जहाँ मतलब आस्था से पूजा पाठ हो रहा है, जहाँ धर्म से पूजा पाठ हो रहा है, जहाँ इनकी शक्ति की उपासना हो रही है, वहाँ हर घर में कल्याण ही कल्याण, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंत्र इनका है सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर तरह से ये मंगल ही करने आई हुई हैं और मंगल सबका होगा। अब रह गई बात ये कि भ्रूण हत्या करके लोग कन्याओं का पूजन करें, तो वहाँ तो हमें नहीं लगता कि ये नवरात्रि या कोई भी नवरात्रि उनका साथ देगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि भ्रूण हत्या से लोग बचें और कन्याओं का पूजन करें, तुलसी का पूजन करें, गाय का पूजन करें। आदिशक्ति पराम्बा भगवती दुर्गा का हर घर में पूजन होना चाहिए, क्योंकि मेरा शास्त्र कहता है विद्या समस्ता तो देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगतसु। हर घर में शक्ति है, और हर घर में शक्ति जो है, हमारे यहाँ इतना अंग्रेज़ों का शासन हुआ, इतना मुसलमानों का शासन हुआ, लेकिन घर में औरतें त्यौहार को मनाती रही, हमारे सनातन धर्म को ख़त्म नहीं होने दी है, यही शक्ति है। अब आदिशक्ति भगवती दुर्गा के लिए हम जो कहते हैं कि हमारी जितनी आस्था वंदना पूजा पाठ कर सकते हैं हम करें, क्योंकि जब देवताओं को भगवती आदिशक्ति का दर्शन हुआ तो उन्होंने पूछा कि कब कब हमारा कल्याण करेंगी, कैसे कैसे करेंगी। तो उन्होंने कहा कि 4 नवरात्रि तो हमेशा आती है, लेकिन अगर आप झूठे मन से भी हमें याद करेंगे एक ही श्लोक बोल करके कि दुर्गे अस्मिता हर्ष भीतिम शेष जंतो स्वस्थे अस्मिता मतिम ते शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करना है सदा चित्ता। अगर एक बार भी लोग दुर्गा का स्मरण करके अपने दुखों के लिए माँ आदिशक्ति भगवती दुर्गा के सामने वंदना करते हैं, तो उसका स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, उसका दरिद्रता नाश होता है, उसके मन से पाप भी मरता है। तो हमारा शास्त्र हमारी आदिशक्ति भगवती दुर्गा देवताओं से कहती है दुर्गे अस्मृता हर्ष भीतिम शेष जंतो स्वस्थी स्मृता मतिम तु शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। जो हर तरह से आदिशक्ति भगवती दुर्गा का चिंतन करता है उसका दुख दूर होता है। नवरात्रि तो मेरे लिए शुभ ही है, लेकिन शक्ति की उपासना हमेशा करना ही चाहिए। माता जी, अभी पूरे भारत में आई लव मोहम्मद के नाम से जुलूस निकाला गया है, क्या इसको आप कैसे देख रही हैं? क्या और अभी शंकराचार्य ने इसके विरोध में प्रतिकार करते हुए आई लव महादेव के नाम से उन्होंने देशद्रोही करार बताया इन लोगों को, क्या कहेंगी आप? नहीं, ये तो देशद्रोही ही हैं और हर जगह ये राड़ ही खोजते हैं, क्योंकि इनके पास इनको खुद नहीं पता है कि इनके मोहम्मद कब आए, पैगाम लेकर आए कब आए, 14 साल पहले आए। तो ये खुद नहीं अपने विषय में जानते हैं, तो हमारे सनातन विषय में क्या वो जानेंगे। और शंकराचार्य जी का हम उसमें समर्थन करते हैं कि ये लोग सिर्फ राड़ करते हैं। इनका कोई भी लव मोहम्मद हो या इनके पैगंबर हो या कोई भी हो, ऐसा इनके पास कोई धर्म नहीं है कि ये एक को पकड़ करके चले। इनके पास फिर मार काट लव जिहाद किसी भी तरह से हिंदुओं को नीचे दिखाना है, यही इनका चलता है। तो हम शंकराचार्य जी का समर्थन करते हैं। क्या माना जाए माता जी की ये भारत को अस्थिर करने का? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम साजिश इनकी चल रही है। कारण क्या कि कुछ भी हो, भाजपा को चाहे कोई अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, हम लोग संत हैं, लेकिन सनातन धर्म के लिए इन्होंने जागरूक किया है। और सनातन धर्मी जो हमारे यहाँ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, RSS है, तो ये सब जो हमारे सनातन धर्म को लेके खड़े हो रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा हिंदुओं को बल मिल रहा है और वो हिंदू भी आगे आना चाह रहे हैं और हिंदू भी आगे आकर के अपने संगठन और एकता को दिखाना चाह रहे हैं। और हमारे भगवान शिव काशी के तो महारथी है ही हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के भी महारथी, क्योंकि ये ब्रह्म है और जहाँ ब्रह्म है वहाँ शक्ति की उपासना चलती है। माँ जी,
नवरात्र का अवसर जो चल रहा था, हम लोग उस टॉपिक पे, तो इसमें कन्या पूजन, माता जी कन्या पूजन जो बातें होती हैं, छोड़ी पूजन, कन्या पूजन, इसका थोड़ा सा महत्व और क्या रहस्य है? मेरे यहाँ जो शक्ति पूजन है, तो हमारे यहाँ जिस घर में कन्याएं पैदा होती हैं, इस सृष्टि का संचार भी शक्ति से ही हुआ है, क्योंकि दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्र गायब हो गए, फिर उन्होंने मानस पुत्रों को पैदा किया, वो भी गायब, चारों दिशाओं में गायब हो गए, तब उन्होंने 60 कन्याओं की उत्पत्ति की थी। तो क्या दक्ष प्रजापति का नाम नहीं चला? आज तक लिया जाता है। तो जो हमारे यहाँ एक दकियानुषी विचार है कि बेटा नाम बढ़ाता है, बेटियाँ नाम नहीं बढ़ाती, तो वो तो दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सृष्टि दक्ष प्रजापति की लड़कियों से ही चला है। और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कन्या पूजन इसलिए अनिवार्य है कि हर शक्ति के रूप में कन्याओं को देखा जाता है। 2 साल की कन्या, 3 साल की कन्या से लेकर के 9 साल के अंदर की कन्याएं पूजी जाती हैं। और इसमें प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति, षष्ठम कत्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। इसमें हमें कन्याओं की जाति नहीं देखनी चाहिए। छोटी छोटी कन्याओं को लेकर के उनका पैर धो करके, उनके पैर में महावर लगा करके, उनका श्रृंगार करके, अपने यहाँ लाल कपड़े बिछा करके, उनको बैठा करके यथाशक्ति जो द्रव्य दक्षिणा है उनको दें और उनको भोजन कराएं। माँ को पूड़ी और हलवा बहुत पसंद है, तो कन्याओं को पूड़ी हलवा ज़रूर खिलाएं। और दूसरी बात, लाल चूड़ियाँ और उनको चुंदरी ज़रूर भेंट करें। ठीक है। जय माता।